सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्रास सिटी स्टार्स के तत्वावधान में रामगंगा विहार स्थित एक रेस्टोरेंट में आभार सभा आयोजित की गई, जिसमें 27 अप्रैल को आयोजित वॉकथॉन के एक्सपीरियंस क्लब के सदस्यों ने बताए। साथ ही वॉकथॉन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्लब के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभा में अपना अनुभव बताते हुए क्लब के सदस्यों ने कहा कि वॉकथॉन से समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। साथ ही लोगों ने सुबह की वॉक को महत्वपूर्ण समझा। इस दौरान हाउसी गेम भी खेला गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग में मुख्य रूप से क्लब अध्यक्ष विदुर गर्ग, एनी अर्ची गर्ग, सचिव भरत अग्रवाल, एनी आयुषी अग्रवाल, रोटेरियन अनुज अग्रवाल, रोटेरियन भारती अग्रवाल, रोटेरियन दिलीप रस्तोगी, एनी नमिति रस्तोगी, रोटेरियन अनुभव रस्तोगी, रोटेरियन रूही रस्तोगी, रोटेरियन अक्षय जैन, एनी दिशा जैन, रोटेरियन सागर जैन, मानिक रस्तोगी, एनी ज्योति रस्तोगी, नितिन अग्रवाल, एनी ज्योति अग्रवाल, रोटेरियन शशांक शर्मा, एनी ऋचा शर्मा, रोटेरियन विवेक अग्रवाल, एनी मीनाक्षी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आभार अभिव्यक्ति रोटेरियन भारती अग्रवाल ने व्यक्त की। सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कि पूरे शहर में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट 3100 में इसकी धूम है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये बात अनुभव ने बिल्कुल सही कही है कि पब्लिक इमेज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक तो पूरे साल में कोई नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स की बात अगर हम छोड़ दें तो वो तो एक अलग इवेंट होता है, लेकिन इस तरीके का इवेंट पब्लिक इमेज का रोटरी में डिस्ट्रिक्ट 3100 में अभी तक नहीं हुआ है। और इसके प्रचार के लिए रोटरी न्यूज ने हमसे खुद कवरेज मांगी है कि आप एक अच्छी सी कवरेज बना करके दीजिए। हम इसे रोटरी न्यूज मैगजीन में बढ़िया सा एक आर्टिकल छापेंगे वॉकेथॉन के लिए। एक अनुभव का जो मुझे मालूम है, दर्द जो उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है कि उन्हें सबसे अहम काम दिया हुआ था टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। आप लोगों को बताऊं कि टी शर्ट हालांकि रोटरी और मैक्स के जॉइंट कोलैबोरेशन में बनता है ये प्रोजेक्ट, और टी शर्ट्स मैक्स की तरफ से हमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे रोटेरियंस मिल जाए उन्हें वॉक करनी करें या ना करें, तो ये बहुत पहला वॉकेथॉन था। तो मैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था कि क्या होता है वॉकेथॉन। मुझे पहली बार पता लगा जब अनुभव भैया ऑफिस आए थे, बैंक आए थे, तो भैया ने बोला कि एक वॉकेथॉन का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने घर से सुना, घर से निकाले, मैंने क्या होता है यार क्योंकि पता ही नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं टच में आया आप सबके, तो पता लगा कि वॉकेथॉन कितना अच्छा प्रोग्राम है। और देखा जाए तो हम स्वास्थ्य अवेयरनेस अगर है हमारे अंदर, तभी हम लोग आगे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो स्वास्थ्य की कुंजी जो है, आप चाहे योगा करिए चाहे वॉक करिए। तो मेरा तो ये संदेश है कि सभी को अपना कुछ ना कुछ जिम करें या वॉक करें। बस हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट हमारा ये था कि पता नहीं सबसे बड़ा टास्क जो था वो सुबह पहुंचना था 5 बजे उठ के। एक्सपीरियंस वहीं जाके पता चलता, बट सबसे बड़ा जो था वो यही हमारी, हम रात को 2 बजे सोए थे। तो हस्बैंड बोले कि सुबह 5 बजे उठना है। मैंने कहा मुझे लगता है आज हमें सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें 5 बजे पहुंचना है तो इसके लिए हमें 4 बजे तो एटलीस्ट उठना ही पड़ेगा। तो उस दिन हमें 2 बजे हम अपना आए भी हैं, लेकिन हमें प्रॉपर नींद नहीं आई कि हमें सुबह जल्दी उठ के टाइम भी वहाँ पहुँचना है। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट हो जाए। मेरी बेटी को भी ये था कि आप संडे में उठ के मम्मी पापा दोनों जो है टाइम वहाँ जा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर के मुकाबले आई थिंक मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि इस साल का जो हमारा इवेंट था वो डबल सक्सेसफुल था। और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो भी आई थिंक पिछली बार से डबल
ही होगी और हो सकता है डबल से ज्यादा ही होगी। तो एक इतने सारे लोगों को इंस्पायर करना और सुबह 6 बजे बुलाना वहाँ पे एक आई थिंक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। 5 बजे 5:30 बजे उठाना और 6 बजे वहाँ पे बुलाना। तो मैं उसके लिए सारी अपनी वॉकेथॉन टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। और एक कुछ 4 बजे सुबह उठना भी पड़ा, उठ के भी आए और उसके बाद सब तैयार होकर आना बहुत मुश्किल था। फिर भी ये तो वॉकेथॉन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस फिर से हो और जल्दी हो। और जहाँ तक सितंबर की या अक्टूबर की बात है, जब भी मन करे आप कर लीजिए, हम तो हमेशा साथ हैं आपके। वो एंजॉय किया, उसमें मैंने देखा कि बच्चे लोग काफी एंजॉय कर रहे थे उस गेम को। और बच्चों ने तो विलेज तक सारे बच्चे काफी एंजॉय करते हुए गए। वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए गए और काफी उन बच्चों में एक्साइटमेंट भी था। कोई इतना ये नहीं कि सब ढीले हो गए बच्चे, बहुत एक्साइटमेंट था बच्चों में। और ये कहूँगी कि लास्ट में हमें भी बहुत मजा आया और आगे जब भी वॉकेथॉन होगा हम जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंथुसियाज्म सब लोगों में दिखा कि ऐसा लगा जैसे कोई घर का ही प्रोग्राम चल रहा था और सबने यही बात नोटिस करी है कि घर का ही प्रोग्राम लगा। और स्पेशली मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अर्जुन जी का, जिन्होंने इतना इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा सबको और उसके बाद ही इतना ग्रैंड सक्सेस बना। और आगे भी ऐसा ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एक लास्ट में थोड़ा सा इसमें आगे सजेशन ये दूंगा कि जैसे इस वॉकेथॉन में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जैसे सिटी में सारे क्लब्स इनवाइट करे थे, तो आगे के लिए मैं चाहूँगा कि हम जो और हमारे डिस्ट्रिक्ट के और सिटीज़ के जो क्लब्स हैं उनके मेंबर्स को भी हम थोड़ा सा इन्वाइट की आगे के लिए। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वो रोटेरियंस भी जुड़े हैं इसमें, तो कुछ इस तरीके का प्रयास और आगे किया जाए। तो जो हमारा वॉकेथॉन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा इवेंट हो सकता है सब लोगों के साथ। तो जैसे कि अभय भैया ने बताया कि मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर में थी और मुझे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही चल रही थी और मुझे बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप नहीं देंगे कैब बिना भैया के मतलब परमिशन के। तो मैंने रोटेरियंस वालों को नहीं दी क्योंकि पहले स्कूल के बच्चों की प्रायोरिटी थी लेने की। तो मैंने अपने ही मतलब जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो करते हुए जो मुझसे गलती हो। बहुत मजा आया। मैंने इस जो बात कहने जा रहा हूँ इसका पहली बार बिजुड़ जी के घर पे जो इस वॉकेथॉन की प्लानिंग मीटिंग हुई थी जिसमें ऋचा भाभी ने हमें सजेशन दिया था कि एनीज की भी एक मीटिंग होनी चाहिए। तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि ये वॉकेथॉन वो वॉकेथॉन लग रही है हमें कि हाँ कुछ हमारा क्लब कर रहा है, कुछ हमारे क्लब में जोश है। उसके बाद जो रूही ने अपने घर में सबको एंटरटेन करा, खिला के सबको वहीं पे बेहोश कर दिया। वहां से जो शुरुआत हुई है तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। अगली वॉकेथॉन की इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा पॉइंट्स थे कि जिन्होंने हमारा साथ दिया हम उन्हें थैंक्स कर पाए, जो किसी भी कारणवश साथ नहीं दे पाए उन्हें मोटिवेट कर पाए। और 27 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने वॉकअथॉन का आयोजन किया था। उसकी सक्सेस पार्टी हमने रखी है। हमारे साथ अन्य 4 भी थे, रोटरीक्लब मुरादाबाद सेंट्रल, रोटरीक्लब मुरादाबाद हेरिटेज और रोटरीक्लब मुरादाबाद ईस्ट, रोटरीक्लब मुरादाबाद वेस्ट सोनपुर। आज उसकी हमने सक्सेस पार्टी रामगंगा विहार से देवपुर में रखी है। प्रोग्राम किया था, एडीएम सिटी सर ने भी इसे बहुत सराहा था और पुलिस अधीक्षक ने भी, एसपी सिटी सर ने भी इसका बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। वो हमारे एंडिंग पॉइंट विलेज में भी आए थे, उनको अच्छा लगा आके, उन्होंने खुशी व्यक्त किया।
27 अप्रैल को मुरादाबाद के रोटरी क्लब्स में और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलकर के वॉकेथॉन का आयोजन किया था। ये 6000 स्टेप्स का वॉकेथॉन था और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। ये बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन रहा जिसमें शहर के सभी रोटेरियंस, इंस्पेक्टर्स और नगर के जितने भी अग्रणी नागरिक उन्होंने उसमें भाग लिया था, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन आज किया गया। के लगभग 12 रोटेरियंस को हमने सम्मानित किया जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और इस प्रोग्राम को सफलता से आयोजित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हीं के सहयोग की वजह से इस प्रोग्राम को हम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित कर सके और ये रोटरी मंडल 31 से पब्लिक इमेज का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस वर्ष का हो चुका है। और विवेक भैया के मेहनती प्रयासों से इसका आयोजन किया गया है। तो आज ये थैंक्सगिविंग पार्टी है। आप सभी लोग अपना समय निकाल के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पार्टी एंजॉय करिए।